भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ब्लैक में शराब बेच रही है। सरकार शिक्षक को मजदूर समझ रही है। भागलपुर में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैयद शहनवाज ने कहा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से लगातार तुगलकी फरमान जारी हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान सैयद हुसैन ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, भाजपा नेता रोहित पांडे, मीडिया प्रभारी प्राणिक वाजपेयी समेत पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शराबबंदी के पक्ष में पूरा बिहार है, लेकिन जो ब्लैक से शराब बेच रही है बिहार सरकार, उसके पक्ष में कोई नहीं। ये जो कालाबाजारी कर रही है सरकार, ये शराबबंदी तो है, लेकिन होम डिलीवरी क्यों है, इसका भी सर्वे कराना चाहिए कि होम डिलीवरी में कौन कौन लोग शामिल हैं। नहीं पता हो तो हम लोग सरकार को, भारतीय जनता पार्टी पूरा जानकारी उपलब्ध करा देगी, बिना सर्वे के खर्चा भी बचा देगी। इन दिनों नीलगायों का आतंक बढ़ गया है। वह किसानों की खेत में लहलहाती फसल बर्बाद कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेत में झुंड के झुंड पहुंचकर फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके आतंक से किसान कई फसलों को लगाना भी छोड़ दिए हैं। किसानों का कहना है कि जैसे ही फसलों का फूल तैयार होता है, वह नील गायों का निवाला बन जाता है। एक किसान ने बताया कि खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी होती है। दरअसल भागलपुर भतोड़िया पंचायत के कई गांव में किसान इन दिनों नीलगाय से परेशान हैं। जगन्नाथपुर, गोलाहू, चंद्रभानपुर, हरिहरपुर समेत कई इलाकों में दर्जनों की संख्या में नीलगाय किसानों की फसल चट कर रहे हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा नीलगाय खेतों में लगी फसल चर जा रहे हैं। वहीं किसान सोनू, रविंद्र मंडल, रामविलास सिंह ने बताया कि करीब 3-4 साल से काफी संख्या में नीलगाय इस इलाके में आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि ज्यादातर शाम के समय में झुंड बनाकर नीलगाय आते हैं और मकई, गेहूं के पौधे खा जाते हैं। जब खेत में कोई नहीं रहता तब अचानक नीलगाय दर्जनों की संख्या में आते हैं। फसल को बचाने के लिए वे लोग खेतों पर पहरा भी दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन और वन विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना में गुरुवार को नए थानेदार देवानंद पासवान ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने थाने के पुलिस कर्मियों से थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए विभिन्न तरह के घटनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल पर वे मुख्य रूप से फोकस करेंगे। बता दें कि इसके पूर्व देवानंद पासवान भागलपुर के कोतवाली थाना में जेएसआई के पद पर थे। वहीं बीते 24 नवंबर को बड़े पैमाने पर एसएसपी आनंद कुमार ने एक साथ 30 अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की, जिसमें मुजाहिदपुर थाना के इंस्पेक्टर सह एसएचओ सुबोध कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही एसएसपी ने सुबोध कुमार की जगह कोतवाली थाना के देवानंद पासवान को मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। इधर नए थानाध्यक्ष का आज जदयू नेता सुद्दूसाई और इलाके के लोगों ने बुके एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मौके पर थानाध्यक्ष देवानंद पासवान ने सबों का आभार जताया।
विदेश में मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही भागलपुर की बेटी कुमारी अनन्या सहारा वृद्धा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का हाल चाल जाना। बता दें कि अनन्या भागलपुर शहर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष सिन्हा की सुपुत्री हैं। वहीं कुमारी अनन्या ने वृद्धा आश्रम सहारा में जाकर बेसहारा लोगों का हाल चाल जाना और घंटों उन लोगों के साथ बिताया। इस दौरान उन्होंने खुद से बुजुर्गों को भोजन कराया। वहीं अमेरिका और भारत के वृद्ध जनों के सवाल पर तुलनात्मक दृष्टि रखते हुए अनन्या ने बुजुर्गों के लिए अमेरिका को बेहतर बतलाया। अनन्या ने सेवा आश्रम की साफ सफाई और यहाँ मिलने वाली सुविधा एवं भोजन पर भी सवाल खड़े किए। मौके पर डॉक्टर आशीष सिन्हा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अमिता कौशिक समेत कई लोग मौजूद थे। थोड़ा सोचना चाहिए कि हम दोनों सब इंसान ही है, बुजुर्ग हो या छोटा हो या बच्चा, हम लोग सब इंसान है और टाइम लेना चाहिए, इन लोगों की कहानी सुनना चाहिए क्योंकि सालों सालों का वर्ष का एक्सपीरियंस है और बहुत ट्रेजर ट्रोव ऑफ एक्सपीरियंस है। सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक दूसरे से कहीं नॉलेज तो दिया जाता है, हिस्ट्री तो ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए एक ओल्ड एज होम में जहाँ हम आए हैं वहाँ खाना पानी, सर के ऊपर एक घर है, परिवार बनाना पड़ता है, परिवार आना चाहिए, लोग आना चाहिए, बच्चे आना चाहिए, स्कूल के बच्चे यहाँ देखने आना चाहिए कि लोग कैसे जीते हैं। और ये सहायता ऐसा चाहिए कि बात करने की सहायता चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स या तो आसपास के स्कूल्स आए, 1 घंटा इनके साथ हर रोज बिताए, थोड़ा खेले साथ में। और चेंजेस की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, आप देखने की जरूरत है, ये सब अंदर बंद है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर गौशाला परिसर में गुरु सेवा समिति की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान देश की प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी ने कहा कि मनुष्य को अपने अध्यात्म और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ युवावस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसका शरीर भी साथ नहीं देता है। कथावाचिका ने कहा कि जीवन के सुनहरे कल यानी यौवन में अधिकांश लोग अध्यात्म को गैर जरूरी और अस्वीकार मानते हैं, लेकिन जीवन के एक पल का ठिकाना नहीं है, इसलिए बुढ़ापे को नहीं देखे, युवा अवस्था में ही अध्यात्म करे। उन्होंने बताया कि जैसे मंदिर में हर दिन ताजा फूल चढ़ाते हैं, सूखा फूल नहीं, वैसे ही युवा अवस्था में किया गया अध्यात्म आपको भी बेहतर रखता है। वहीं जया किशोरी के द्वारा किए जा रहे कथा वाचन से लोग भक्ति में लीन दिखे।
आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद एवं ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत समेत कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गांवों में राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देने के लिए रवाना किया गया है। इस रथ का नाम ही हम लोगों ने जागरूकता ऋण मुक्ति रथ दिया है और ये जो लोक अदालत होता है ये बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ की लोग जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं वो यहाँ आएँ और अपनी बात को रखते हुए और उनका जो ब्याज है उसको हम लोग माफ़ करते हैं और यहाँ अपना ऋण से समझौता कर और ऋण से मुक्ति पा लें, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लें। और ये मंच में आने से एक सुविधा और भी है कि हमने जो सर्टिफिकेट केसेस किया है लोगों पर, तो जब ये लोक अदालत के माध्यम से जो भी समझौता होता है उसमें जो भी लोक अदालत के चार्जेज हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो हम सभी जो भी ऋण धारक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के या अन्य बैंकों के भी, तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मंच का उपयोग करते हुए यहाँ जरूर आएं और अपने ऋण से समझौता करके उससे मुक्ति पाएं।